सुनिए बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सुनिए बेटा जी, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या इनका मीनिंग है, बहुत कुछ पढ़ेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। इधर ये जो चैप्टर है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसको बेटा मैं दूसरी स्टाइल में यदि रिप्रेजेंट करूं तो इसका एक और नाम होता है जिसको आप लोग बोलते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नाम होता है बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसको बोलते हैं बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम? ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सक्रीटरी वर्ड है बेटा, ये जिस वर्ड से डेराइव हुआ है उसका मतलब होता है बेटा एक्सक्रीशन। और बेटा ये जो सेकंड जो वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम का मतलब आप सब जानते हो कि बेटा कौन होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। पूरा ध्यान बोर्ड पे बेटा। हमारी बॉडी में और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी के अंदर बेटा कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं? एक्सक्रीशन का। किसका बेटा? एक्सक्रीशन का। और वो जितने भी ऑर्गन जो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं उन सबको मिला के बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बेटा यही जान ले कि कौन कौन से वो ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। सुनिएगा बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पे। कुछ एक ऑर्गन्स को तो आप जानते हो और कुछ एक ऑर्गन्स को आप नहीं जानते और कुछ ऑर्गन की आप उम्मीद भी नहीं करोगे। सुनिएगा बेटा, यदि मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करूं तो आपने एक का नाम तो सबने सुना होगा जिसका नाम होता है बीन शेप होती है किडनी। बेटा ह्यूमन के यदि मैं केस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट या मेन बेटा जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? किडनी। किडनी के अलावा मैं आपको बता देता हूं बेटा यूरेटर भी होती है। किडनी के अलावा बेटा यूरिनरी ब्लैडर भी होगा और यूरिनरी ब्लैडर के अलावा बेटा यूरिथ्रा भी होगा। इनको तो आप सब जानते हो, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा और भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं और एनसीईआरटी ने उनके बारे में हमको बता रखा है। अगला बेटा मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की यदि बात करूं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन भी इंक्लूड होती है बेटा? स्किन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर बेटा कौन भी इंक्लूड होते हैं? आपके लंग्स। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर बेटा कौन भी इंक्लूड होती है? आपकी इंटेस्टाइन। यदि बेटा समटाइम आपको क्वेश्चन आ जाए और आपको चूज करना पड़ जाए हाउ मेनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो बेटा किडनी को तो आप सब जानते हो, इसके अलावा स्किन भी होती है, लंग्स भी होते हैं, इंटेस्टाइन भी होती है। इनका भी बेटा एक्सक्रीशन के अंदर रोल होता है। अब कैसे रोल होगा? एनसीईआरटी में कहां ये चीजें मेंशन है
एक एक करके समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि बेटा वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हेल्पफुल होते हैं एक्सक्रीशन के अंदर, उन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। सुनना बेटा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि एक्सक्रीशन कहते किसको है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन का रोल क्या है, व्हाई इज नीड ऑफ एक्सक्रीशन, बहुत कुछ पढ़ना है हमको। तो सुनिए बेटा, मैं एक्सक्रीशन के बारे में यदि आपको बात बोलूं कि क्या है एक्सक्रीशन, तो बेटा कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन के बारे में? है क्या बेटा? नहीं, ऐसा मत बोलना आप बेटा। सुनिएगा जरा, इधर ध्यान दो। एक्सक्रीशन में कभी यह मत बोल देना एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, ये बेटा कभी मत बोल देना। मैं बताऊंगा क्यों। ये एक्सक्रीशन का एकदम बोलो ना तो फॉल्स डेफिनेशन है। CO2 ऑल्सो वेस्ट सब्सटेंसेस, बट बेटा CO2 का एलिमिनेट होना तो रेस्पिरेशन होता है। स्टूल जो होता है वो भी वेस्ट मटेरियल है, लेकिन मैं डाइजेशन में पढ़ाऊंगा स्टूल को बॉडी से पास आउट करना उसको डिफिकेशन बोलते हैं। और यदि बेटा यही एक्सक्रीशन है तो आज तक फिर हमने कभी ये क्यों नहीं बोला कि रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीशन, या आज तक ये क्यों नहीं बोला एक्सक्रीशन ऑल्सो नोन एज डिफिकेशन? कुछ ना कुछ तो बेटा इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। और आप लिटरली बोलना भी मत, ये आई एम श्योर 110% ये डेफिनेशन एक्सक्रीशन की नहीं है। तो बोलोगे सर एक्सक्रीशन होता क्या है, किसको एक्सक्रीशन बोलते हैं? सुनिएगा जरा। मान लीजिए बेटा ये आपकी बॉडी, इस बॉडी के अंदर होगा बेटा मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है। नो डाउट बेटा जब बॉडी की सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं उनका क्या होगा, बोले बेटा फॉर्मेशन। लेकिन बेटा एक्सक्रीशन के अंदर हम जिन वेस्ट सब्सटेंसेस की बात करते हैं, जिस वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, उसकी एक कंडीशन है। उस वेस्ट मटेरियल के अंदर बेटा एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका नाम होता है नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेज है, उन्हीं को बेटा बॉडी से रिमूव करना डायरेक्ट क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर एलिमिनेशन तो होगा बॉडी से, वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन तो होगा, बट बेटा वो वेस्ट मटेरियल जो होगा वो नाइट्रोजिनस होगा। और नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल का बॉडी से एलिमिनेट होना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीशन बोलते हैं। सुनिएगा जरा, नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस और इनका बेटा बोलो ना जरा, बॉडी से क्या होना? एलिमिनेशन होना, बाहर जाना, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज, इसी को बेटा हम लोग नाम देते हैं क्या? बोलो एक्सक्रीशन। यहां तक समझ में आ गया? एक काम और करना बेटा मेरे कहने से, पूरा ध्यान बोर्ड पे देना। आप इधर सुनिएगा, एक पॉइंट बेटा यहां पर रह गया है। ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, एक नाम और लिख लेना बेटा, इसको तो मैं भूल ही गया।
ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है लीवर, जिगर, हमारा जिगर। और आज बताऊंगा इसको जिगर क्यों बोलते हैं। इधर सुनना बेटा, लीवर को ऐड कर ले यहां पर। अब आप मुझे 30 मिनट बेटा पेशेंस के साथ सुनना। इधर सुनो, यदि बेटा मैं ह्यूमन के केस की बात करूं तो एक वर्ड को मैंने बोल दिया कि नाइट्रोजिनस जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, मटेरियल है, इनको बेटा बॉडी से रिमूव करना या एलिमिनेट करना, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब मन में एक सवाल आता है, क्या सर इतने से एक काम के लिए ये इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर वर्क करते हैं? क्या ओनली नाइट्रोजिनस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी से किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रा, लीवर, लंग्स, स्किन, इतना कुछ डेवलप हुआ? सुनना बेटा, मैं आपको एक बात बोलूं कि एक्सक्रीशन हो क्यों रहा है, तो एक चीज तो आपकी क्लियर वे में समझ में आ रही है कि नाइट्रोजिनस जो वेस्टेज हैं, इनको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एक्सक्रीशन हो रहा है। शायद आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन बेटा एक बात बोलूं, हकीकत में ये एक्सक्रीशन का प्राइमरी फंक्शन होता ही नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो आज तक यही पढ़ा है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर ही रहूं मैं, और जब आप एनसीईआरटी देखेंगे पेज नंबर 299 और वहां पर जब आप समरी देखेंगे तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन वो एक्सक्रीशन के बारे में ही है कुछ। तो क्या कहती है सुनना, यदि आपको मन में यह लग रहा है कि एक्सक्रीशन जो है वो ओनली इसीलिए आया जिससे नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाए, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी बेटा। क्यों आया एक्सक्रीशन, मैं आपको बताता हूं, सुनना जरा। यदि बेटा मैं इस एक्सक्रीशन की बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये जो एक्सक्रीशन है ना बेटा, इसका एक फंक्शन नहीं होता। एक फंक्शन तो आप सब जानते हो, और वो कौन सा है बेटा, बोल दो ना जरा, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज, यही होता है। लेकिन बेटा एक बात बोल दो मैं आपको कि ये वाला जो फंक्शन है ये तो एक्सक्रीशन का सेकेंडरी फंक्शन है। हकीकत में बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो बेटा जब ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इसका यदि आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एनसीईआरटी पेज नंबर 299 और वहां पर डली हुई है बेटा समरी, और उसका फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट लाइन वो क्या कहती है सुनना, कि एक्सक्रीशन के अंदर यदि मैं नाइट्रोजनस कंटेंट की बात करूं तो वो तो बहुत लेस होता है। हमारे यूरिन के अंदर यूरिया बहुत लेस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। मेनली उसके अंदर कौन होता है, वाटर। समझ रहे हो बेटा? अरे यूरिन के अंदर ओनली यूरिया नहीं होता, वाटर होता है, और मोस्ट एबंडेंट तो वाटर ही होता है। वाटर के अलावा कुछ आयंस भी होते हैं, कुछ सॉल्ट भी होते हैं, एसिड बेस भी होते हैं। बेटा क्या होता है सुनना, ये तो एक बहाना था किडनी का, ये तो एक बहाना था बेटा, क्या, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसकी आड़ में एक दूसरा काम करना था, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है
मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया, हमारे ब्लड को ना तो पीएच के साथ छेड़छाड़ पसंद है और ना विस्कोसिटी के अंदर चेंज पसंद है। हमारे ब्लड को बेटा ना तो एसिडिक होना पसंद है, ना ज्यादा बेसिक होना पसंद है। ऐसे हमारे ब्लड को ना ज्यादा बेटा पतला होना पसंद है, ना ही उसको गाढ़ा होना पसंद है। हुआ क्या था बेटा, ये जो एक्सक्रीशन हो रहा है इसका टारगेट इतना सा नहीं था, ये तो इसका सेकेंडरी फंक्शन है कि नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है उनको एलिमिनेट करना। हकीकत में तो बेटा ये एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में आयरन को, एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए होता है, और आयरन का, एसिड बेस का, सॉल्ट का हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस होता है इसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है बेटा रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी। हमारी ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलिटी है, तो चेंज ना हो, वो मेंटेन रहे, वो कांस्टेंट रहे। यही फंक्शन होता है बेटा किसका? एक्सक्रीशन का। और जब आप ये पेज देखेंगे तो समझ में लाइन लिखी हुई है, क्या बेटा? कि नॉट ओनली एक्सक्रीशन इज हेल्पफुल टू एलिमिनेशन इन नाइट्रोजनस वेस्ट, बट आल्सो इट इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन आयंस एसिड बेस बैलेंस इन आवर बॉडी फ्लूइड्स। समझ लो बेटा, तो जो मेन फंक्शन होता है मैं उसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। सुनना जरा, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, या फिर बेटा मैं बोल दूं एक और इसका फंक्शन जो मैंने बोला था कैसे करता है ये, मेंटेनेंस ऑफ आयंस एसिड बेस एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सुनना जरा, एक बार ध्यान दीजिए। और ये जो काम होता है बेटा एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, और बेटा सेकंड फंक्शन कौन? ऑस्मो रेगुलेशन। इन दो चीजों में जो डायरेक्ट हेल्प करे वही होता है हमारा मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। बेटा मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा, मैं ह्यूमन के रेस्पेक्ट की बात करूं तो हमारा जो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होता है ना उसका नाम यूरिया होता है, और यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में हो जाता है और न्यूट्रिन साइकिल से, आप सब जानते हो। लेकिन बेटा मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन का प्राइज कभी लीवर को नहीं मिला, किडनी को मिला। सुन रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सुनना बेटा, मैं इस बात को प्रूफ कर रहा हूं कि एक्सक्रीशन का सच में यह प्राइमरी फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। कैसे? सुनना, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। बेटा यदि मैं ह्यूमन के रेस्पेक्ट की बात करूं तो ह्यूमन के अंदर जो बेटा मेन एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट होता है बेटा, आप सब जानते हो उसका नाम क्या होता है? बोलो बेटा, यूरिया। सब जानते हो ना इस बात को? और आप ये भी जानते हो कि यूरिया जो होता है इसका बेटा
जो फॉर्मेशन है कहां होता है बोलो बेटा? लीवर में। हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, और जिसका फॉर्मेशन हो रहा है लीवर में। लेकिन बेटा गद्दारी देखो लीवर के साथ, देखो लीवर के साथ। अरे यूरिया तो हमारी बॉडी में अमोनिया से बनाता तो कौन है? लीवर। लेकिन बेटा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसका बेटा जो प्राइज है, अरे वो कौन लेके भाग गई बोलो बेटा? किडनी। सुनो बेटा, कितनी शताब्दियों से, कितने लाखों करोड़ों सालों से कॉन्टिन्यू लीवर क्या बढ़ाता जा रहा है? यूरिया। लेकिन बेटा आज तक कभी भी इस लीवर को हमने मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइज नहीं दिया। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात आती है तो हम किसको याद करते हैं? किडनी को याद करते हैं। बेटा मैं आपको सीधे तौर पर बोल दूं कि नो डाउट लीवर बेटा यूरिया का फॉर्मेशन तो कर देता है, लेकिन जो लीवर है वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और बेटा वो यूरिया को बड़ा बड़ा के भेजता रहता है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन की जब बात आती है तो बेटा वो कौन करता है? किडनी। अरे लीवर के पास बेटा फंक्शन नहीं होता। लीवर ओनली किसका फॉर्मेशन कर सकता है? यूरिया का। लीवर बेटा कभी भी यूरिन नहीं बना सकता। इस यूरिया से यूरिन बनाने का काम, या ऐसे कह दो बेटा यूरिया के अंदर वाटर को आप मिक्स कर दोगे तो यूरिन बन जाएगा, मोटे तौर पर बोलूं तो। और वाटर को यदि मिक्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे? हमारे ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा रही होगी। हमारा जो ब्लड है ना वो थिन हो रहा होगा। और मैंने बोला कि हमारे ब्लड को विस्कोसिटी के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। तो बेटा मैं आपसे वही चीज बोलना चाह रहा हूं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसको ही बोलेंगे जो ना केवल बेटा एलिमिनेशन करे, वो क्या भी करे? ऑस्मो रेगुलेशन। लीवर जो होता है ना तो एलिमिनेशन तो कर रहा है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं आप? अब मन में एक सवाल आता है कि सर एक बात बताइए कि जब लाखों सालों से एवोल्यूशन, करोड़ों सालों से एवोल्यूशन चला आ रहा है और ह्यूमन इतना एडवांस एक एनिमल है, इतना ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर कि लीवर के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता? सर ऐसा क्यों नहीं हुआ? चलो ये बात छोड़ो, आप तुमको ये बता दो कि इस पूरी बॉडी के अंदर केवल किडनी को ही क्यों चूज किया यूरिन के फॉर्मेशन के लिए? जबकि बेटा सुनो, हमारी बॉडी में वाटर का सोर्स क्या है? ब्लड। अरे कहीं अलग से चैम्बर बना पड़ा है क्या वाटर के लिए? नहीं। तो बेटा ब्लड तो लीवर के पास में भी होता है। लीवर ऐसा क्यों नहीं कर देता कि अपने ब्लड में से बेटा वाटर को अलग करके यूरिया में मिला के यूरिन बना देता? ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं बताता हूं बेटा, सुनना कि मैं आपको मोटे तौर पर बोलूं कि किडनी ही क्यों करती है यूरिन का फॉर्मेशन। ऐसा किडनी के पास क्या है? तो मैं एक सिंपल सी आपको बात बोलूं, वैसे तो आप ड्रॉपर के स्टूडेंट से सब जानते होंगे, लेकिन मेरे को कनेक्ट करना है टॉपिक, इधर ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए बेटा हमारी कंप्लीट बॉडी, हमारी बेटा ये जो बॉडी है इसकी बेटा जो ऑस्मोलैरिटी है वो फिक्स है। पूरी बॉडी की कहीं से भी आप देखोगे ना, पूरी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी होती है? 300। समझ रहे हो आप? लेकिन बेटा
हमारी बॉडी के अंदर जो एक ऑर्गन जो राजमा के शेप का होता है, आप सब जानते हो उसे, उसको किडनी बोलते हैं। और किडनी के बेटा 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट का नाम होता है बेटा मेडुला, और इनर पार्ट का आउटर पार्ट का नाम होता है बेटा कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसका नाम होता है, कौन बोलो बेटा, मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग की ऑस्मोलिटी, कॉर्टेक्स वाले पार्ट की ऑस्मोलिटी बॉडी के इक्वली होती है 300, लेकिन मेडुला में जब आप बेटा रीनल पेल्विस की साइड चलते चले जाओगे तो ऑस्मोलिटी 300 से 1200 हो जाती। किडनी बेटा हमारे ह्यूमन बॉडी का अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसकी खुद की ऑस्मोलिटी में डिफरेंस है। और बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन वही हो सकता है जहां ऑस्मोलिटी में क्या हो, डिफरेंस हो। अरे बेटा सुनो, मान लो ये 2 कंटेनर, ये ए ये बी, यहां 1000 लीटर पानी है या 500 है, या फिर ऐसे मान लो, थोड़ा बॉटनी का है, यहां भी मान लो बेटा 1000 लीटर यहां पर डाल रखा है बेटा, मान लीजिए 50 केजी शुगर है इसके अंदर 100 केजी शुगर है, और इन दोनों को बेटा हम लोग पाइप से कनेक्ट कर दें तो वाटर कहां से कहां जाएगा, बी से कहां जाएगा, नहीं, हाँ ए से कहां जाएगा बेटा, बी में जाएगा। क्यों पता है, यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा, यहां पर कंसंट्रेशन क्या है, कम। या ऐसे कह दो ये चीज जो है ना बेटा, ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, यहां पर पानी की कमी है, अरे पता है ना। अरे बेटा वाटर का ट्रांसपोर्ट हो क्यों रहा है, यदि ये दोनों इक्वल होते, मान लो ये भी यहां पर भी मान लो 100 ही होता, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता, नहीं होता। ऑस्मोलिटी में डिफरेंस होता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, ऑस्मोलिटी में डिफरेंस है ही नहीं तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता। हमारी पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन और कंप्लीट बॉडी उसकी ऑस्मोलिटी फिक्स है बेटा 300, लेकिन किडनी ह्यूमन की बॉडी का ओनली सिंगल ऑर्गन है जिसकी ऑस्मोलिटी में डिफरेंस होता है। बेटा कॉर्टेक्स वाले पार्ट की होती है 300 और मेडुला वाले पार्ट की होती है 300 टू 1200, और जहां ऑस्मोलिटी में डिफरेंस होगा वहीं पर बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड में से वाटर को खींच खींच के डालेंगे यूरिया में और क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। आपसे कोई पूछे कि किडनी ही क्यों करती है यूरिन का फॉर्मेशन, तो आप लोग बोलना कि किडनी नहीं है, मामूली खेल नहीं है बेटा, ओनली सिंगल ऑर्गन of human body which has difference in osmolarity। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया बेटा? बोलो कोई दिक्कत? और यही बेटा रीजन था कि किडनी को क्या बोला, बोलो ना, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अब सुनो बेटा, यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन और आता है। सर एक बात बताओ, ऐसा किडनी के पास में क्या है कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट की ऑस्मोलिटी तो 300 और मेडुला की 300 टू 1200, इसके ऑस्मोलिटी में डिफरेंस है क्यों? बेटा
इसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब एक मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और मैं बोलूंगा हकीकत में किडनी ने हमारी बॉडी के साथ धोखा दिया, और किडनी ने बॉडी को धोखा नहीं दिया, डायरेक्ट बोलू ना तो लीवर को धोखा दिया। बताओ क्या करती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? तो नेफ्रॉन जो होता है ना, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, आपको पता होगा, वैसे भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। नेफ्रॉन की जो डीसीटी है ना बेटा, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाके ओपन होती है, पता है ना? अरे डीसीटी किसमें ओपन होती है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। बेटा ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, ये रीनल पेल्विस में खुलती है। रीनल पेल्विस किसमें होती है? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिन ऐसे जा रहा है डीसीटी से सीटी, सीटी से रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। समझ रहे हो? मतलब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है ना बेटा, ये मेडुला वाले पार्ट में होती है। अब देखो किडनी क्या करती है, मैं बताता हूं आपको। किडनी ने कुछ नहीं किया, किडनी ने धोखा दिया कि जब बेटा इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से यूरिन जाता है ना, तो ये किडनी क्या कहती है पता? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से, सुन एक काम कर, मुझे थोड़ा सा इस यूरिन में से NaCl दे दे, मुझे थोड़ा सा इस यूरिन में से यूरिया दे दे। बताऊं क्यों? मेरे अंदर यदि NaCl और यूरिया पड़ा रहेगा ना, सॉल्यूट पड़ा है, सॉल्यूट पड़ा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और मेरी जो ऑस्मोलेरिटी है वो मेंटेन रहेगी 300 से 1200। मतलब उसी यूरिन पे से थोड़ा बहुत क्या ले लेती है? NaCl, और थोड़ा बहुत क्या ले लेती है? यूरिया, और उसी को अपने मेडुला में डालती रहती है। यहां पर मेडुला में पड़ा रहेगा, ऑस्मोलाइटिस की बनी रहेगी और कंटिन्यू फंक्शन कर रही है। अरे इसकी खुद की औकात नहीं थी, इसने हमारी बॉडी के यूरिया को, या ऐसे कह दो यूरिन को ही यूज किया यूरिन के एलिमिनेशन के लिए, और डायरेक्ट तौर पर धोखा किसको देती आ रही है? लीवर को। और लीवर करोड़ों सालों से इस धोखे को सहन कर रहा है। इसलिए बेटा लीवर को क्या भी बोलते हैं? जिगर। बच्चों का खेल नहीं है इतना लंबा धोखा सहन करना। आप जरा सा कुछ काम कर दो अच्छा वाला, एक दिन क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, अगले दिन उस काम को करने से मना कर दोगे, वही उस काम को कर पाएगा। कहते हैं कि तेरे अंदर जिगर नहीं है, क्योंकि जिगर ही है बेटा जो बिना किसी प्राइज के, जो बिना किसी ऑनर्ड के करोड़ों सालों से यूरिया का फॉर्मेशन कर रहा है। बट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइज कौन लेके भाग रही है? किडनी लेके भाग रही है। यहां तक समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन एक चीज हमको थोड़ा भी परेशान कर रही है, वो क्या है? हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। बताओ बेटा क्या दिक्कत है? बेटा आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि सर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपने किडनी को बोला, क्योंकि ये जो किडनी है ना बेटा, ये दोनों काम कर रही है। बोल दो ना जरा, क्या कर रही है? एलिमिनेशन भी कर रही है, हां कि ना? और दोस्तों ये काम और भी कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब आपको मैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे होंगे सर देखो ये आपकी कहानी हमारी समझ में तो आई और हमको पसंद भी आई आपने जो बोला, लेकिन हमारे माइंड में अभी एक कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन क्या है? सुनो, सिर्फ लीवर का और किडनी का खेल तुम्हारी समझ में आ गया कि किडनी को आपने क्यों बोला, क्योंकि किडनी जो है ना, लीवर जो होता है ना, वो वाटर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन सर एक ऑर्गन हम और भी जानते हैं, और रवि सर आपने भी उसका नाम सुना होगा,
उसको आप लोग बोलते हो स्किन। और सर, आपने जब स्किन को पढ़ा होगा तो आपने इसके अंदर 2 ग्लैंड्स भी पढ़ी होगी। एक आपने पढ़ी होगी सर स्वेट ग्लैंड, मैं बोलूंगा हां बेटा मैंने पढ़ी है। आप बोलोगे सर एक और होती है जिसका नाम होता है सेबेसियस ग्लैंड। सर आपको यदि पता नहीं हो ना तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती है ना, इनसे किसका सिक्रीशन होता है? स्वेट का। और स्वेट के अंदर यदि बात करो तो सर स्वेट के अंदर तो यूरिया भी होता है, भले ही स्मॉल क्वांटिटी में है। सर इस स्वेट के अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। सर इस स्वेट के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। सर कुछ कुछ स्वेट का कंपैरिजन या कुछ कुछ स्वेट का कंपोजिशन यूरिन जैसा नजर आ रहा है हमको। सर एक बात बताओ ना जरा, स्किन भी तो हेल्प कर रही है सर एलिमिनेशन में, और सर स्किन भी तो बाहर भेज रही है इस वाटर को स्वेट की फॉर्म में। देन स्किन क्यों नहीं है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? सुनना बेटा, मुझे गौर से सुनना। जब आप एनसीईआरटी पेज नंबर 298 देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है एज इट इज कि स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड से भी स्मॉल क्वांटिटी में यूरिया एलिमिनेट होता है, सॉल्ट एलिमिनेट होते हैं, और कौन? वाटर भी एलिमिनेट होता है। और सुनो सर, सेबेसियस ग्लैंड से कौन एलिमिनेट होता है? सीबम। उस सीबम के अंदर भी सर 3 चीजें होती है, यह भी कोई कम नहीं है। सीबम के अंदर सर स्टीरॉल्स भी होते हैं, सीबम के अंदर सर हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, और सीबम के अंदर सर वैक्स भी होता है। सर अब आप एक बात बता दो, किडनी की क्या औकात है स्किन के सामने? किडनी में तो आज तक कोई चर्चा ही नहीं करी स्टीरॉइड्स के बारे में। किडनी में तो आज तक हाइड्रोकार्बन्स का एलिमिनेशन किया ही नहीं। तो सर वैक्स के बारे में भी आज तक हमने किडनी से नहीं सुना। स्किन इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन, फिर स्किन क्यों नहीं है सर? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं बोला स्किन को? क्या रीजन है इसके पीछे? तो सुनिएगा बेटा जरा, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री भी करता हूं, क्योंकि मैंने बता भी रखा है स्किन भी बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है। अब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं है? सुनना जरा बेटा, जब आप स्किन को पढ़ोगे एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी स्किन के बारे में क्या कहती है? सुनना, एनसीईआरटी एक लाइन में तो यह कहती है स्किन ऑल्सो कंसिडर इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज स्किन ऑल्सो प्ले an important role in the elimination of यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन बेटा मैं एक बात बोलूं आपको, स्किन को यह काम करने के पीछे स्किन का मकसद बेटा ऑस्मो रेगुलेशन नहीं था। वाटर यहां पर बेटा बाहर तो आ रहा है स्वेट की फॉर्म में, लेकिन बेटा स्वेट की फॉर्म में जो वाटर बाहर आ रहा है उसका फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है, उसका फंक्शन होता है बेटा रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, फैसिलिटेड द कूलिंग ओवर द सरफेस ऑफ स्किन। ये किसका फंक्शन है बेटा? स्वेट ग्लैंड का। सुनना जरा, ये एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज कि स्किन भी बेटा एलिमिनेट करती है नाइट्रोजनस कंटेंट को, बट स्किन का प्राइमरी फंक्शन अरे ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन नहीं है,
रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। और मैंने क्या बोला, एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो होगा जो एलिमिनेशन तो करे, साथ के साथ क्या भी करे, ऑस्मो रेगुलेशन। नहीं आया समझ? अरे ऑस्मो रेगुलेशन अलग टर्म है और टेम्परेचर रेगुलेशन अलग टर्म है। नहीं आया समझ? तो बेटा स्किन क्यों नहीं है, सुनना जरा मुझे गौर से। यदि स्किन के बारे में बात करें तो बेटा ये जो स्वेट ग्लैंड है, इनका बेटा जो प्राइमरी फंक्शन है, अरे कौन सा फंक्शन, रेगुलेशन नहीं है। पेज नंबर 298 पर लिखा हुआ है बेटा, मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। या एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखो तो एनसीईआरटी कहती है फैसिलिटेटेड ऑफ कूलिंग ओवर द बॉडी सरफेस। नहीं आया समझ बेटा? बड़े बोल दो ना जरा। यह फंक्शन है बेटा स्वेट ग्लैंड का। और जो बेटा सीबेसियस ग्लैंड से जो सीबम रिलीज हो रहा है, इसमें जो स्टीरॉल्स है, इसमें बेटा जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसके अंदर जो वैक्स है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन। आप याद करो, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन याद है ना? अरे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है वैक्स, पता है ना? सीबेसियस ग्लैंड्स होती है उसको स्टेबल करती है। तो बेटा सुनना कि स्किन के अंदर बेटा 2 टाइप की ग्लैंड्स है। एक ग्लैंड्स ने तो कर दिया टेम्परेचर का रेगुलेशन, और एक जो ग्लैंड है वो फॉर्मेशन कर रही है प्रोटेक्टिव लेयर का, लेकिन बेटा ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर रही। टेम्परेचर रेगुलेशन कर रही है और प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर रही। और ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करेगी तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि किडनी से कोई प्राइज को छीन ले। उस प्राइज का नाम क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नहीं आया समझ? और इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, और कुछ है ही नहीं। नहीं तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? अब आओ बेटा इस चैप्टर पे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? स्किन समझ? अच्छा एक बात बताओ मुझे, यदि हमारा लीवर काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में किसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा? यूरिया का ना, अमोनिया का। अरे यूरिया को बना रहा है लीवर, लीवर अमोनिया से क्या बना रहा है? यूरिया। और लीवर ने काम करना कर दिया बंद, है तो यूरिया बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और किडनी काम करना बंद कर दे तो यूरिया, अरे सुनो, चलो इधर देखो, थोड़ा बता देता हूं आपको, सुनो ना बेटा। यहां पर आती है अमोनिया, थोड़ा बता देता हूं बेटा। वैसे और नितिन साइकिल आपके सिलेबस में है, बट मैं उसको पढ़ाऊंगा। 20 मिनट्स लगेंगे, क्वेश्चंस कभी कभी आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। 2 अमोनिया होती है, 1 CO2 होती है, ATP भी इसमें कंज्यूम होती है, और इनसे बेटा हमारा जो लीवर है ना वो क्या बना देता है? यूरिया। ठीक है ना? अब ये यूरिया दौड़ा दौड़ा जाता है भाई साहब किडनी के पास, और हमारी ये जो किडनी है ना,
इस यूरिया से बेटा क्या बना देती है? यूरिन। अब सुनो जरा, काम करना कौन बंद कर रहा है? लीवर। लीवर स्टॉप वर्किंग। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, यूरिया बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ब्लड में किसका लेवल इंक्रीज होगा? अमोनिया का। अमोनिया इंक्रीज इन ब्लड। समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा समझ में। और यदि बेटा किडनी स्टॉप्स वर्किंग, बोलो ना, बता दो। यूरिया इंक्रीज इन ब्लड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब सुनो बेटा, अब हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आप आ जाओ अगेन। इधर ध्यान दीजिएगा, जो एक्सक्रीशन था बेटा, एक्सक्रीशन, कितने टारगेट थे इसके? बता दो ना। इसके 2 टारगेट्स थे। एक तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज, और एक इसका बेटा जो फंक्शन था ऑस्मोरेगुलेशन। पता है बेटा आपको? अब ध्यान दीजिए इधर, ये जो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इसके बेसिस पर बेटा हम एनिमल्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा? 3 पार्ट्स के अंदर। कुछ वो एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है? अमोनिया। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, देखो बेटा, कुछ एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है उसका नाम क्या है? बोले बेटा, अमोनिया। कुछ एनिमल्स के अंदर कौन होता है? यूरिया। और कुछ एनिमल्स के अंदर कौन होता है? यूरिक एसिड। और बेटा इन एक्सक्रीटरी सबस्ट्रेट को, प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक टर यूज होती है जिसका नाम होता है टैलिक। टैलिक होता है बेटा टेला। टेला का मतलब होता है एलिमिनेशन। जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं उन्हीं का नाम होता है बेटा अमोनोटैलिक। समझ रहे हो? जो यूरिया को बाहर निकालते हैं उनका नाम होता है बेटा यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड को पास आउट करते हैं उनका नाम होता है बेटा यूरिकोटैलिक। समझ में आ गया? मुझे ऐसा लग रहा है अब पहली बार है ना ये समझ में आपको आ रहा है ना कि यार ये क्लासिफिकेशन कैसे आया होगा। नहीं पता जनरली क्या होता है? देखो बेटा, आज चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशंस। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक अमोनिया, एक यूरिया, एक यूरिक एसिड। अब अमोनिया हो तो अमोनोटैलिक, यूरिया हो तो यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड हो तो यूरिकोटैलिक। नहीं आया समझ? बस हो गया। और थोड़ा बहुत ढोंग और कर दिया। कैसा? अमोनिया बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, यूरिया मॉडरेट पॉइजनस होता है, वो लो होता है,
पर आज तक ये भी नहीं पता लगा कि किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया है इनको। और बेटा एक्सक्रीशन किस पे डिपेंड करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी मैंने एक्सक्रीशन का डिपेंडेंट नहीं बताया है। देखो सुनो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक्सक्रीशन भी हैबिटेट पर डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है, रेस्पिरेशन की तरह। लेकिन रेस्पिरेशन जैसा नहीं है ये। रेस्पिरेशन में दोनों इक्वल थे, लेकिन बेटा एक्सक्रीशन मेनली जो डिपेंड करता है वो हैबिटेट पर करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 298 पर ही लिखी हुई है, पता है मुझे बेटा, और समरी के अंदर भी दी हुई है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको बहुत अच्छे तरीके से। आप पूरा ध्यान है ना, खाली बोर्ड पे रखो। और बेटा आप यदि इसको कहीं पढ़ के आ गए हैं ना किसी बैच में, आज मेरे कहने से स्टेपलर लेके जाना और जो पंच लगा के उसको बंद करके रख देना, ठीक है ना बेटा। और वो कॉपी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी बनाई हो, एक सेलो टेप लेना बड़ा सा और पूरी कॉपी को बाइंड करके और इतना दूर रख देना कि उसकी रिफ्लेक्शन भी आपके पास नहीं आए, है ना बेटा। चलो इधर देखो, कहां आ गया मैं, सुनो बेटा इधर। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसके बेसिस पर हमने एनिमल्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, 3। एक अमोनोटैलिक, एक यूरियोटैलिक, एक यूरिकोटैलिक। अब बेटा अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्यों होता है, यूरिया क्यों होता है और यूरिक एसिड क्यों होता है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना याद रख लो कि जो प्रोडक्ट जो बाहर निकल रहे हैं उनके बेसिस पर बेटा 3 टाइप्स के होते हैं एनिमल। और एक वर्ड है ऑस्मो रेगुलेशन, इसके बेसिस पर बेटा 2 टाइप के होते हैं एनिमल्स। एक तो होते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेटर, पढ़ाई के कभी ये एनसीईआरटी में है बेटा, पढ़े हुए कहां से, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था आज तक, है ना। बट कोई बात नहीं, आपकी किस्मत ठीक है जूलॉजी को लेके, बहुत ठीक है आपकी किस्मत बेटा, हद से ज्यादा ठीक है। आप रोज धन्यवाद दिया करो, शुक्रिया अदा किया करो उस थर्ड पावर का, सुप्रीम पावर का। वो आपको विजिबल नहीं होती बट वो ऑलवेज आपके साथ होती है। तो बेटा ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पर 2 टाइप के होते हैं, एक ऑस्मो रेगुलेटर और एक होते हैं बेटा ऑस्मो कन्फर्मर। सुनो बेटा जी इधर, ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर किसको बोलते हैं बेटा, ऑस्मो रेगुलेटर, और किसको बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर, पूरा ध्यान यहां रखना। लेकिन एक बात ये सुन लो बेटा, क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट के ऊपर तो 3 टाइप का, और ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पर बेटा कितने टाइप का, 2 टाइप का। ऑस्मो रेगुलेटर किसको बोलते हैं बेटा, देखो वर्ड से क्लियर होता है, ऑस्मो रेगुलेटर जो अपनी ऑस्मोलिटी को रेगुलेट कर सके, मेंटेन रख सके, कांस्टेंट रख सके, उनको ऑस्मो रेगुलेटर बोलते हैं। और जो अपनी ऑस्मोलिटी को कहते हैं बेटा कैन नॉट रेगुलेट, वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। जैसे बेटा सराउंड का ऑस्मोलिटी चेंज, उनका खुद का ऑस्मोलिटी चेंज हो जाए। पता है हमारी बॉडी ने, हमको पता है कैसी आप सोचो ना, मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, यदि बेटा करोड़ों क्या अरबों खरबों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देना और एक एक ऑर्गन दे दें कि यार एक ऑर्गन तैयार कर दो, चलो किडनी तैयार कर दो, नहीं कर पाएंगे। सुनो देखो, आपने ये चीज कभी रियलाइज करी है, मैं बता देता हूं कि समर के अंदर है ना बेटा मैच्योरेशन कम होता है, यूरिन कम बेटा पास आउट होता है, विंटर में ज्यादा होता है। पता है क्यों, सुनो, आपकी बॉडी को वाटर की जितनी नीड है उतनी नीड तो होगी। समर में क्या होता है पता है, ऑलरेडी स्वेट की फॉर्म में बेटा वाटर लॉस हो जाता है। अब यूरिन में भी लॉस करेंगे ना तो जो ब्लड है ना गाढ़ा हो जाएगा
और इसको विस्कोसिटी के साथ में चेंज पसंद नहीं है। तो पसीने में बेटा वाटर लॉस हो गया, कोई बात नहीं, अब यूरिन में लॉस नहीं करते, इसलिए समर के अंदर बेटा मैच्योरेशन कम होता है। विंटर के अंदर स्वेट जैसी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो बार बार टॉयलेट जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि बेटा जो ब्लड है ना वो पतला हो रहा है, थिन हो रहा है, उसकी ऑस्मोलिटी चेंज हो रही है। और ब्लड को ना तो पतलापन पसंद है ना उसको गाढ़ा होना पसंद है, तो बेटा उस समय यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर पा रहा है उसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, और जो नहीं कर पा रहा उसको बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। जितने भी बेटा वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट समझते हैं आप, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं ना सबके सब कैसे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। और वर्टिब्रेट के अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सब ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो नहीं बोलूंगा, उसका एक रीजन भी है। आप सब लोगों ने मिक्सिन का नाम सुना है क्या? हैग फिश, चुड़ैल मछली, नहीं जानते मिक्सिन को? नहीं सुना? साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा? एनिमल किंगडम में साइक्लोस्टोमेटा नहीं पढ़ा? दोस्तों क्या कर रहे थे? आज घर जाके पढ़ के देख लेना। साइक्लोस्टोमेटा के 2 एग्जांपल्स होते हैं, एक पेट्रोमाइजोन और एक मिक्सिन। तो मिक्सिन बेटा ओनली सिंगल ऐसा वर्टिब्रेट है जो ऑस्मो कन्फर्मर होता है। चलो मैं लिख देता हूं इसको। किसको बोला बेटा? ऑस्मो रेगुलेटर कैन रेगुलेट osmolarity of body fluid. Regulate osmolarity of body fluids. All vertebrate all इनवर्टिब्रेट। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इसमें मैं आप नीचे लिखना बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना, आप यहीं पर लिखना है इसके नीचे। आप जो नीचे लिखो ना उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा। ओनली सिंगल वर्टिब्रेट जिसका नाम है बेटा मिक्सिन, और मिक्सिन को बेटा आप लोग बोलते हो हैगफिश। उधर ही लिख लेना बेटा इसको। समझ में आ गया? अब साइक्लोस्टोमेटास घर जाके पढ़ना बेटा। वैसे आप जानते तो होंगे जॉलेस जो होती है ना, उनमें जॉ नहीं होता, सुना होगा कि वो अपना ना लार्वा जब देने का उनका टाइम आता है तो एक्वाटिक रीजन की ओर जाती है और वहां जाके मर जाती है। नहीं सुना? यार पढ़ना आज घर जाके, थोड़ा देख लेना साइक्लोस्टोमेटा को। तो बेटा पहले ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पर हमने एनिमल्स को डिफाइन कर लिया, एक ऑस्मो रेगुलेटर और एक ऑस्मो कन्फर्मर। अब बेटा इनको देख लेते हैं एक बार। मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक,
इनका मतलब क्या है, क्यों बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने, ऐसा क्या नीड हुआ ड्यूरिंग द एवोल्यूशन कि किसी एनिमल में अमोनिया आया, किसी में यूरिया आया, किसी में यूरिक एसिड आया। ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सुनना जरा बेटा जी, सबसे पहले बेटा मैं किसकी बात करूंगा? अमोनोटैलिक। सेकंड नंबर पे कौन बोलो बेटा? यूरियोटैलिक। और थर्ड नंबर पे बेटा मैं बात करूंगा यूरिकोटैलिक। सुनो बेटा, एक बात मैं आपको बोलूं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, इन तीनों के बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग है। अमोनोटैलिक का एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो कौन है बोलो बेटा? अमोनिया। यूरियोटैलिक का यूरिया और यूरिकोटैलिक का यूरिक एसिड। अब बेटा सुनो, अब एनसीईआरटी की बहुत प्यारी प्यारी कुछ लाइन यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये डिपेंड करते बेटा हैबिटेट पर। हैबिटेट पर कैसे डिपेंड करते मैं बताऊंगा, सुनो इधर बेटा। ये सब कुछ हैबिटेट पर। हैबिटेट पर कैसे, इधर सुनना बेटा, इधर ध्यान दीजिए। मान लो बेटा ये कोई एक हैबिटेट है, यहां वाटर है और ये बेटा लैंड है। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो कि बेटा जी कुछ एनिमल के अंदर अमोनिया है, कुछ एनिमल के अंदर यूरिया है और किसी के अंदर बेटा यूरिक एसिड है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा। यह बेटा डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जहां पर रह रहा है, जिस हैबिटेट के अंदर रह रहा है, वहां पर वाटर का अमाउंट कैसा है। यदि बेटा वाटर का अमाउंट एक्सिस में हो, एक्सिस समझते हो ना, बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन बनता है? अमोनिया। मैं तभी तो आपको कह रहा हूं कि हैबिटेट पर डिपेंड करता है। यदि बेटा वाटर कैसा हो, एक्सिस में हो, तो कौन होता है? अमोनिया। वाटर हो बेटा मॉडरेट, ना पानी की कमी हो, ना बेटा वाटर बहुत ज्यादा हो, तो वहां कौन होता है? यूरिया। और जहां पर बेटा वाटर कैसा हो, लो हो, उनमें होता है यूरिक एसिड। अब आप मन में एक बात सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, वाटर के ज्यादा होने का और अमोनिया का क्या रिलेशन है सर? यूरिया का और वाटर का मॉडरेट होने का क्या रिलेशन है? इस यूरिक एसिड का और वाटर का लो होने का क्या रिलेशन है? बेटा मैं एक बात बोलूंगा, सुनो। यदि ये वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, यदि ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो आप इतना मानते हो ना कि हार्मफुल होंगे? मानते हो ना? तो सुनो बेटा, मैं आपको एक बात बोलता हूं, इधर ध्यान दीजिए कि बेटा जो नाइट्रोजिनस, जो वेस्ट होते हैं ना बेटा, इन नाइट्रोजिनस वेस्ट के
हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करने वाला कोई और नहीं होता, वाटर ही होता है। बेटा आप सोचो, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन था? यूरिया। पर किसकी फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं? यूरिन की फॉर्म में, पानी के साथ भेज रहे हैं उसको बाहर से सम्मान। क्यों पता है? क्योंकि बेटा यदि यूरिया के अंदर वाटर को मिक्स नहीं किया ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि नाइट्रोजनस वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट को यदि रिड्यूस करना है तो उसमें किसको मिक्स करना पड़ेगा? वाटर को। मजाक नहीं था। चाहते तो बेटा यूरिया को डायरेक्ट बाहर भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेज सकते उसको, तो बहुत खतरनाक है। जहां कहीं एलिमिनेट हो जाता, सॉरी जहां कहीं डिपॉजिट हो जाता, वही नाश कर देता। अब बेटा सुनो, अमोनिया, यदि इस अमोनिया के लिए बेटा वाटर के एक्सिस की नीड है, तो पता है वो क्यों हुई होगी? अमोनिया बहुत ज्यादा पॉइजनस रहा होगा। पॉइजनस रहा होगा तो उसके बेटा जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए उतने ही ज्यादा किसकी नीड पड़ी होगी? वाटर की। नहीं आया समझ? फिर सुन लो बेटा मेरी एक बात, कि सारी चीजें लिंक है आपस में, रखना नहीं है, तुक्के में नहीं रखना। अमोनोटेलिक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्या वाटर ज्यादा, वाटर मॉडरेट, कम, तो तुक्का नहीं लगाना है यार, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वर्ड चेंज करते। फिर सुन लो, यदि यहां पर वाटर एक्सिस है तो वो इसीलिए है क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा पॉइजनस रही होगी, और उसके इफेक्ट को यदि हमको रिड्यूस करना है तो वाटर को कैसा रखना पड़ेगा? एक्सिस रखना पड़ेगा। यदि यूरिया बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहां है जहां वाटर मॉडरेट है, ना ज्यादा है ना कम है, इसका मतलब यूरिया ना तो ज्यादा पॉइजनस और ना कम पॉइजनस, ये मॉडरेट टाइप का पॉइजनस रहा होगा। और यूरिक एसिड के लिए बिल्कुल भी यदि बेटा क्या इसके जो बहुत लो क्वांटिटी के अंदर वाटर की नीड है, वो इसीलिए रहा होगा कि यूरिक एसिड एकदम लेस पॉइजनस होगा। समझ रहे हो आप? फिर सुन लो, जो जितना ज्यादा पॉइजनस उसको एलिमिनेट करने के लिए उतना ज्यादा वाटर। नहीं आया समझ? अब आप मेरे से एक सवाल नहीं पूछ रहे, सर एक बात बताओ, ऐसे शौक पालने की क्या जरूरत थी? है इतने खतरनाक शौक पालने की जरूरत क्या थी? अमोनिया जैसा शौक, सोचो, इतना पॉइजनस जो ह्यूमन की बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही इसको। अरे लीवर नहीं होता ना, खत्म कर देती है हमको। ये तो शुक्रिया अदा करो आप अपने जिगर का, जो उसको किसने बदल दिया? यूरिया के अंदर। सुनो बेटा, आप सही सोच रहे हैं कि ऐसे खतरनाक शौक क्या पता है किसमें होते? खतरनाक शौक जिनकी औकात नहीं है, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, उगे नहीं ढंग से, अरे ऑर्गन तक नहीं है उनमें, ऑर्गन सिस्टम तक नहीं है। पॉलीफेरा तो सेलुलर लेवल का, सीलेंट्रेटा टीलोफोरा में टिश्यू होते हैं, ऑर्गन भी नहीं होते। प्लेटिहेलियंथीस में कौन होते हैं? ऑर्गन। सुनो, औकात के नाम पर कुछ नहीं, नथिंग। शौक देखो अमोनिया जैसे, कितने पॉइजनस पेड़ के साथ में खेल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरों के खिलाड़ी नहीं है बेटा, इनकी मजबूरी है। इनको भी शौक नहीं था इस अमोनिया के साथ खेलने का। बताओ क्यों? इन्होंने सोचो बेटा, जिनके पास ढंग से सेल तक नहीं बनी है और उनको नेचर ने क्या दे दिया? बोलो ना, अमोनिया। मैं एक बात बोलूं, ऑरिजिन से पहले डेथ वारंट दे दिया, लेकिन बेटा डेथ वारंट उन्होंने खुद चूज किया था। आप बोलोगे सर क्यों?
जब हम नहीं रख सकते अमोनिया को, हमारी औकात नहीं, तो हमारे कंपैरिजन में पोरीफेरा की क्या ही औकात होगी कि वो अमोनिया को रख रहा है बेटा। एक रीजन है, वो रीजन क्या है सुनना, कि अमोनिया बेटा एक गैस है, और गैस के अंदर एक क्वालिटी होती है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हमारे बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कभी एटीपी खर्च नहीं करती, जो पैसिव तरीके से हो जाता है। बेटा आपको लग रहा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रखते हैं तो बहुत शौकीन टाइप के रहे होंगे, तो खतरों के खिलाड़ी रहे होंगे। ना बेटा, ये खतरों के खिलाड़ी नहीं थे, इनके पास एनर्जी नहीं थी कि उस एनर्जी को कंज्यूम करके ये अमोनिया को यूरिया में बदल देते और यूरिया को पास आउट कर देते। इन्होंने अमोनिया को आज तक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर इसलिए रखा कि ये अमोनिया एक गैस है और उसको बॉडी सरफेस से बिना किसी एनर्जी के एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं आया समझ? ओ बेटा, यूरिया का बनना एनर्जेटिक प्रोसेस है, 3 एटीपी कंज्यूम होती है। यूरिक एसिड का बनना एनर्जेटिक प्रोसेस है, एटीपी कंज्यूम होती है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सुनो बेटा, हकीकत में पानी में पड़े रहने की इनकी कोई आदत नहीं है, इनकी मजबूरी है। मैंने बोला था ना, आप याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो मैं बोला था कि इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन तक का सफर इतना आसान नहीं था, उसमें एनर्जी की नीड थी। यस और नो? आज बेटा इन इनवर्टिब्रेट्स के पास एनर्जी रही होती तो क्या इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आज अमोनिया होता? नहीं होता। और अमोनिया नहीं होता तो क्या वाटर के अंदर पड़े रहते? नहीं पड़े रहते। नहीं आया समझ? अरे बेटा, मेरा पढ़ाया समझ नहीं आया ना, तो दुनिया में उम्मीद मत लगाना किसी से, तो जूलॉजी आपको पढ़ा दे, रटा देगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं तो ओपनली बोलता हूं, nobody can be challenged with Dr. Ravindra in whole universe in the sector of zoology. पूरा कॉन्सेप्ट यहां और कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां, क्योंकि मैं एक लाइन और भी बहुत बार रिपीट किया हूं, जूलॉजी का जेड भी मैं हूं और जूलॉजी का वाई भी मैं हूं। जूलॉजी स्टार्ट एंड जूलॉजी बिगिंस फ्रॉम डॉक्टर रविंद्र एंड एंड अप टू डॉक्टर रविंद्र। पढ़ लो बेटा इसे, सुनो। देखो इधर, इन सबको एक लाइन के अंदर लिख देते हैं। आओ इधर बेटा, पहले वाटर की बात कर लेते हैं या पॉइजनस की बात कर लेते हैं? बोलो ना बेटा। अमोनिया हाईली पॉइजनस कैसी होती है बेटा? यूरिया कैसा होता है? मॉडरेट। और बेटा ये कैसा होता है? लीस्ट पॉइजनस या बेटा लो, बहुत कम। जो जितना पॉइजनस उसको उतना ही पानी पिलाना पड़ेगा बेटा, पता है ना आपको? अरे पॉइजनस इफेक्ट को कम कौन करेगा? वाटर। जो जितना ज्यादा पॉइजनस उतना पानी पिला दो, वाटर एक्सिस में होगा, वाटर बेटा मॉडरेट होगा। अरे बोल दो ना जरा, वाटर कैसा होगा? लो होगा। एक बात और, मेन रीजन तो बता दो ना बेटा। एनर्जी नीड नो, ये होती तो क्यों पानी में पड़े रहते? नहीं पड़े रहते ना बेटा। एनर्जी नीड होती है बेटा, एक्टिव होता है बेटा प्रोसेस। और बता भी देता हूं, 3 एटीपी कंज्यूम होती है एक यूरिया के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। और बेटा यह भी एक्टिव प्रोसेस ही होता है। एटीपी का डाटा बेटा फिक्स नहीं है,
क्योंकि हम मेनली बात करेंगे ह्यूमन की, और ह्यूमन का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन होता है? यूरिया। इतना समझ में आ गया? अब देखो सुनो, अब एग्जाम्पल भी मत रटना। मैंने एक बात आपको बता दी, क्या? जहां पर वाटर ना ज्यादा हो ना कम हो, वहां पर कौन होगा? बोलो ना, यूरिया। अरे वाटर ना ज्यादा हो ना कम हो, यूरिया होगा ना। हम हमारी बात करें, दिल किया तो पानी पिया, नहीं पिया तो नहीं पिया। मैमल्स पता है ना, तो लिख दो पहला एग्जाम्पल, मैमल्स। चलो एक और है हम जैसे, जानते? एम्फीबियन, एम्फी, बायोस। एम्फी बोले तो टू, बायोस बोले तो हैबिटेट। दिल किया तो पानी में, अरे एक्वाटिक जोन में, और दिल किया तो लैंड पर। ना वाटर ज्यादा ना वाटर कम, एम्फीबियंस। नहीं आया समझ? और एक और इसका एग्जाम्पल है, बताओ कौन? याद करो। 2 टाइप की फिश होती हैं, एक कार्टिलेजिनस, एक बोनी फिश। कार्टिलेजिनस होती है बेटा मैराइन वाटर में। मैराइन वाटर जहां पर सॉल्ट है, तो पानी भी है, तो बेटा मैराइन वाटर ऐसा वाटर है जहां पर वाटर ना ज्यादा है ना कम है। तो एक और बेटा इसका एग्जाम्पल है जिसका नाम होगा कार्टिलेजिनस फिश या मैराइन वाटर फिश। बेटा ये समझ में आ गया होगा? नहीं आया समझ? चलो एक बात बता दो, जिनको पानी नसीब नहीं होता, कभी लिजार्ड को पानी पीते देखा है क्या? लिजार्ड को देखा है? नहीं। कहां बेटा परी रहती है? रेप्टाइल, यस और नो? बेटा एवीज जो होते हैं ना, बर्ड्स जो होते हैं, इनकी मैं एक बात बता दूं, ये बेटा जो रेन वाटर होता है ना, उसी को बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उसी के बेटा वेट करते रहते हैं कि कब रेन हो, कब लोग वाटर को इनटेक करें। तो इनके अंदर थोड़ी डेफिशिएंसी होती है वाटर की, इसलिए बेटा एवीज, रेप्टाइल। और आपने इंसेक्ट्स को पानी पीते देखा है कभी? बी वगैरह को देखा है कभी? मक्खी को, मच्छर को? नहीं। तो बेटा एक बात याद रखना, एक इसका एग्जाम्पल होगा इंसेक्ट्स। इनके बेटा अलावा जो भी कुछ बच गया वो सब अमोनोटेलिक है, समझ गए? बट एक बात बोल देता हूं मैं काम की, सुनो। किसी के भी नाम के आगे यदि मैंने एक्वाटिक लगा दिया और किसी के भी नाम के आगे यदि मैंने फ्रेश वाटर लगा दिया, आप समझ जाना वो कंपनी बदल लेंगे बेटा। मैं आपसे बोलूं एम्फीबियन और मैं बोलूं एक्वाटिक एम्फीबियन, फर्क आ जाएगा बेटा। मैं आपसे बोलूं इंसेक्ट, इंसेक्ट किस में आते हैं बेटा? ऑर्थोपोडा में। पता है ना आपको? ऑर्थोपोडा। एक में बोलो ऑर्थोपोडा और एक बोलो एक्वाटिक ऑर्थोपोडा। एक्वाटिक या फ्रेश वाटर किसी के नाम के आगे भी लग गया, उसका मतलब होता है वाटर एक्सेस अमाउंट में है, और वो कंपनी चेंज कर लेगा और कहां आ जाएगा? अमोनोटेलिक में। आपने सुना ना टैडपोल लार्वा एक्वाटिक रीजन में होता है, एनसीईआरटी कहती है एक्वाटिक लग गया ना किसी के भी आगे, कंपनी चेंज होके कहां आएगा? अमोनोटेलिक में। तो बेटा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक वर्ड होगा एक्वाटिक, या बेटा एक वर्ड होगा फ्रेश वाटर, और इन दोनों के आगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया, कुछ मत सोचना मेरे बेटा, आप इतना सोच लेना बस
कि ये कौन होगा अमोनोटैलिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बता के देखूंगा। मैंने लिखा नॉर्मल ऑर्थोपोडा। बेटा क्या बोलोगे? यूरिक एसिड, यस और नो? बेटा जी मैंने कह दिया एक्वाटिक ऑर्थोपोडा। कंफ्यूज नहीं होंगे ना? कौन होगा बोल दो ना जरा। अमोनिया। नहीं आया समझ? मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन। कंफ्यूज मत होना बेटा, यूरिया। लेकिन मैंने कह दिया एक्वाटिक एम्फीबियन। बेटा कौन हो जाएगा? अमोनिया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? श्योर। अब बेटा सुनो, इधर 2 मिनट और सुन लो। इसके अलावा जो भी कुछ बच गया, इनके अलावा वो हर कोई अमोनोटैलिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कितने एग्जाम्पल लिखाऊं? पॉलीफ्लोरा से लेकर पहली बात तो हेलिकोइडेटा तक, और इनपे से भी बेटा जो बच गया लाइक एज आपकी फिश, इनको छोड़कर। अरे कार्टिलेजिनस फिश में तो कौन होगा? यूरिया। बॉनी फिश में अमोनिया। अरे उनको छोड़ दो, जो भी कोई नाम आ जाए क्या होगा? अमोनिया। ले आया समझ? आप देखो, 2 चीज देखो, कहां वाटर मॉडरेट है ना, कमी हम है, एक तो मैमल्स, एक एम्फीबियन है और एक कार्टिलेजिनस फिश है। वाटर की कमी का लिजार्ड, रेप्टाइल याद आ जाएगा। एबिस मैंने बता दिया। वर्ड्स जो होते हैं ना, वो रेन का वेट करते रहते हैं। एक ऑर्थोपोडा, कहां पानी नसीब होता है उनको? समझ लो ना बेटा, क्योंकि मेनली जो ऑर्थोपोडा होते हैं बेटा में फ्लाइट पावर होती है। इनके जो विंग्स होते हैं ना, तो वाटर के अंदर जाके ना वो उनको एक तरीके से अपनी लाइफ को ना गंवाने का रिस्क रहता है, इसलिए जाते ही नहीं है वाटर के पास, डर लगता है उनको। ऑर्थोपोडा को वाटर की बहुत कमी है यहाँ, और वाटर की कमी तो बेटा ऐसा ही औकात के हिसाब से इनको क्या रख दिया? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अब सुनो बेटा, इसके बाद में क्या करूंगा, आप कल की क्लास और बेटा बंक मत करना, क्योंकि